नमस्कार, स्वागत है आपका। आप इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। चीन में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। भारतीय समय अनुसार 16 मई की सुबह 6:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। हालांकि इसमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं है। इससे पहले 12 मई को भी चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दक्षिणी पश्चिम चीन के शिजोंग ऑटोनोमस रीजन के लहाजे काउंटी में 12 मई की सुबह 5:11 पर 5.5 तीव्रता के भूकंप आए थे। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि इस भूकंप की वजह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ और पानी, बिजली, सड़क और संचार समेत दूसरी जरूरी बुनियादी ढांचे पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र यानी कि CENC के हवाले से बताया गया है कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका केंद्र 28.91 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.54 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। इससे पहले तुर्की में भी कल 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार भूकंप का प्रभाव तुर्की की राजधानी अंकारा में भी महसूस किया गया। इस घटना में फिलहाल जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह घटना ग्रीस के फ्राई के निकट बुधवार सुबह आए 6.1 तीव्रता के भूकंप के बाद हुई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप स्थानीय समय अनुसार 1:51 पर 78 किलोमीटर की गहराई पर आया था। भूकंप के झटके मिस्र के काहिरा से लेकर इजराइल, लेबनान और जॉर्डन तक महसूस किए गए। भूकंप के आकार को देखते हुए, जिसका केंद्र ग्रीस के दक्षिण पूर्व में समुद्र में था, स्थानीय अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है। यह क्षेत्र ज्यादा तीव्रता के भूकंप के लिए जाना जाता है। तुर्की के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक देश में हर साल कम से कम 5.0 तीव्रता का भूकंप आता है। इस साल की शुरुआत में सेंटोरेनी द्वीप पर कई भूकंप आए, जिनमें से कई की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5 से भी ज्यादा थी, लेकिन उस दौरान भी कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में शक्तिशाली भूकंप आए थे। पहला भूकंप 7.8 तीव्रता का था, उसके बाद दूसरा भूकंप 7.5 तीव्रता का। इसके साथ ही कई शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। इसमें इमारतें भी ढह गई थीं। विनाशकारी प्रभाव के कारण तुर्की में 59,000 और सीरिया में तकरीबन 8,000 लोगों की जानें गई थी। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।